नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात वाराणसी की और ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने की। तो यहां पर पूजा की इजाजत दिए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। आज जुमे की नमाज है, इसलिए सुरक्षा के खास बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो आज जिस तरह से व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना देर रात परसों हुई थी, उसे लेकर इंतजामिया कमेटी कोर्ट पहुंचा है, हाईकोर्ट पहुंचा है। लेकिन उससे पहले इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो आज है वो वाराणसी बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों की दुकानें आज बंद रहेंगी। चूंकि आज जुमा है, जुमे की नमाज अदा होनी है, इसलिए सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त आसपास, जो कि व्यास जी तहखाना है, वाराणसी का मंदिर है, उसके आसपास किए गए हैं। साथ ही साथ मुस्लिम इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत हो गई है। आम लोगों के लिए झरोखा खोल दिया गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ पहुंची है। तो जिस तरह से पूजा पाठ अब शुरू हो चुका है व्यास जी तहखाने में, उसे लेकर नियमित तौर पर अब पूजा पाठ वहां पर किया जा रहा है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत भी कर दी गई है। लोग आ रहे हैं, एक विंडो है, यानी कि एक खिड़की सी है, वहां पर लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और फिर वहां से हाथ जोड़कर निकल जा रहे हैं। आम लोगों के लिए झरोखा खोला गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो झांकी दर्शन के लिए जो इतने सालों से, 31 सालों से वहां पर पूजा पाठ नहीं हुई थी, अब नियमित पूजा पाठ का दौर व्यास जी तहखाने में शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आम लोग अभी मंदिर के जो व्यास जी का तहखाना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक झरोखा खोल दिया गया है ताकि लोग उस झरोखे से ही व्यास जी तहखाने में दर्शन कर सके, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यास जी तहखाने के झरोखे में हाथ जोड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और फिर वहां से निकल रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के, जिसे लेकर हम आपको बता दें कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों की आस्था किस कदर यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं साधु संतों और काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण त्रिवेदी का कहना है कि 1993 से पहले व्यास जी तहखाने में पूजा हुआ करती थी। एएसआई की रिपोर्ट में भी परिसर में मंदिर होने के सबूत मिले। ऐसे में हर किसी को उनका समर्थन करना चाहिए और परिसु हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाया है। मूर्ति रखी नहीं गई है। ये मूर्ति सैकड़ों वर्षों से वहीं पे पड़ी हुई थी, उपेक्षित अवस्था में। हम बाहर से कुछ भी नहीं ले जा सकते और न कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है कि इन्होंने, उसमें 8 दुकानें थी, इन्होंने हिंदुओं को दुकान दी थी। ये तो बड़े शरीफ ठहरे बेचारे कि हिंदुओं को दुकानदार भी बनाया। न देश के किसी वक्फ के इलाके में हिंदू दुकानदार इनके वक्फ के संपत्तियों में नहीं होते। फिर भी ये कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हिंदू दुकानदार थे, वो मूर्ति बनाते थे, टूटी मूर्ति डाल दिए। दर्शन करने के बाद एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त हो रही है और इतने दिनों से यह स्थान बंद था, जिसके जो है दुखद परिणाम दिखाई दे रहे थे, आज सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं भगवान के दर्शन करने के बाद। और इनका नामकरण किया गया काशी विद्वत परिषद के द्वारा ज्ञानवापी तालगृह। इस तालगृह में विराजमान जो विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, हनुमान जी हैं, इसलिए आज से वहाँ अखंड रामायण का पाठ भी बैठा दिया गया है। भोग आरती शुरू हो गई है और सभी हिंदू भाइयों के लिए दर्शन, झांकी दर्शन प्रारंभ हो गई है। और ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर बात है कि 1992-93 तक वहां पर पूजा पाठ होती थी। कोर्ट ने रोक लगा दिया था, अब इस बार फिर कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। 1992 तक 93 तक उसमें वजू खाने के नीचे पूजा पाठ होती थी और उसके बाद में 93 में उसको रोक दिया गया और अब फिर
कोर्ट ने इजाजत दी है, तो अगर पूजा पाठ की कोर्ट ने इजाजत दी है तहखाने के अंदर, तो कोई नई बात नहीं है। बात तो वही है जो 93 तक पूजा पाठ होती रही, और अगर अब जो है पूजा पाठ हो रही है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। और ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम लीडर्स की आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जमात उलेमाए हिंद के दफ्तर में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करेंगे। कल मुस्लिम लीडर्स की ज्ञानवापी मुद्दे पर बैठक हुई थी, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। आज जमात उलेमाए हिंद के दफ्तर में एक बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि जमात उलेमाए हिंद के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करेंगे। कल मुस्लिम लीडर्स की ज्ञानवापी मुद्दे पर बैठक हुई थी, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे और आज इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। अब देखना होगा मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है। और ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी इस बात की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष ने भी दाखिल किया है कैविएट। आज इस पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने को। इसको लेकर कल सुबह तड़के 4 बजे वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद फिर थ्रू प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट आइए। अब आज इस पूरे मामले में जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई थी उस पर सुनवाई होनी है। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। वही हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल किया है। कैविएट का मतलब यह होता है कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ना सुना जाए, हिंदू पक्ष को भी अपनी बात रखने की इजाजत दी जाए और आज इसी पर सुनवाई होनी है। वहीं ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का मामला मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट में याचिका है। 15 दिनों तक पूजा रोकने की अपील भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। हाईकोर्ट में अर्जी से पहले जिला कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई है, यानी जिला कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों जगह मुस्लिम पक्ष गए हैं। जहां पर जिला कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो पूजा पाठ का दौर इस वक्त शुरू हो गया है व्यास जी के तहखाने में, वो 15 दिनों तक रोक दिया जाए। इस बात की अपील के लिए एक जिला कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। वहीं हाईकोर्ट में भी अर्जी लगाई गई है और हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। और करीब 20 महीनों के इंतजार के बाद अब आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिल जाएगा। सुबह 11 बजे ड्राफ्टिंग कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने वाली है। ये ड्राफ्ट जो है वो धामी को सौंपेगी। करीब 2 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव आए थे, जिसके बाद 30 से ज्यादा बैठक हुई है और 20 महीने के इंतजार के बाद ये ड्राफ्ट सरकार को आज मिलने जा रहा है। वहीं 3 फरवरी को इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इसके बाद 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और इसे पास कराने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी को नहीं होने वाली है। राज्यपाल के पास कानून इसके बाद भेजा जाएगा और इसके बाद ये कानून बन जाएगा। हालांकि अगर किसी केंद्रीय कानून को प्रभावित करने वाले प्रावधान ड्राफ्ट में होते हैं तो फिर राज्यपाल यूसीसी ड्राफ्ट को राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है यूसीसी के कानून बनने की कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा ड्राफ्ट कमेटी की तरफ से, फिर इसे सदन में रखा जाएगा, फिर इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा और राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के पास भी इस ड्राफ्ट को भेज सकते हैं और उसके बाद यूसीसी कानून बनकर तैयार हो जाएगा। विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें संघीय सीमा के अंतर्गत या जो केंद्र सरकार के जो हमारी जो निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें राज्य सूची या समवर्ती सूची है। तो यदि विषय ऐसा है कि वह केंद्र सरकार को विषय किया जाना भेजा जाना है तो राज्य सरकार उसमें अवश्य राय लेगी।
धामी सरकार उत्तराखंड के लिए एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। वो उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू करने जा रही है। इसके लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी उत्तराखंड के देहरादून पहुंच चुकी है और वो आज पुष्कर सिंह धामी को 11 बजे अपना ड्राफ्ट सौंपेगी। वहीं ये ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद यहां से पास होने के बाद मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा और यहां मुहर लगते ही उत्तराखंड के लिए यूसीसी कानून बन जाएगा। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी कानून जब लागू होगा तो वो देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी का कानून होगा। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र सिंह के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 हरिद्वार। और उत्तराखंड में लागू होने जा रही यूसीसी का इंतजार देश भर को है और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी यूसीसी की छाप दिख सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर लोगों से बीजेपी जो सुझाव ले रही है उसमें यूसीसी की खासी डिमांड है। अगले एक हफ्ते में यूसीसी पर प्रदेश सरकार स्थिति साफ कर देगी। ऐसे में राज्य के साथ साथ देश में लोगों की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। लोकसभा चुनाव में देश भर में नमो ऐप के जरिए बीजेपी लोगों से अपने संकल्प पत्र को बनाने के लिए सुझाव मांग रही है, जिसमें लोगों के यूसीसी को देश भर में लागू करने की मांग उठ रही है। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी लोग चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी सुधार हो। यूसीसी पे हमारे पास काफी सुझाव आ रहे हैं और लोगों का जो निर्णय है उस पर भी विचार किया जाएगा और आने वाले समय में शायद ये लागू भी हो जाए। इन सुझावों पर बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी काम करेगी। पार्टी इसके लिए टीम बना रही है जो सभी सुझावों को देखने के बाद संकल्प पत्र तैयार करेगी। जनहित की क्या क्या बातें हैं जिनको हमको जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर के जाना है, ये भी सारा तय होगा। और नमो ऐप के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए इस समय अभियान चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो भी फैसला होगा उस पर देश की निगाहें होंगी, इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार ये देश भर का एजेंडा भी हो सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर कल एनडीए विधायकों की बैठक भी हुई है। सीएम योगी ने एनडीए विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई गई और यह भी फैसला हुआ कि जय श्री राम के नारों के साथ बजट सत्र का शुभारंभ होगा। सभी विधायकों को बजट सत्र में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री विधायकों को सत्र में पूरी तैयारी के साथ पहुंचने के लिए कहा गया है। तो इस बार कुछ नया होने वाला है। जय श्री राम के नारों के साथ सत्र की शुरुआत होगी। कल एनडीए विधायकों की बैठक हुई थी। बैठक में कुछ बातों पर चर्चा हुई। तो बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। जय श्री राम के नारे के साथ बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा का पहला दिन है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए हम सब प्रतिबद्धता के साथ सदन में जाएंगे। बजट सत्र है, प्रदेश के विकासोन्मुख बजट है, गरीब बजट सत्र का प्रारंभ है और ऐतिहासिक बजट सत्र है और उसकी तैयारी जोरदार ढंग से सभी सदस्य करके जाएं, यही कहा गया। और सर पूरा देश राममय है, कल विधानसभा भी राममय रहेगी। और कल सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सीएम योगी राजभवन पहुंचे और फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उनकी मुलाकात हुई। सीएम योगी राजभवन पहुंचकर उन्होंने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की।